Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are here with class number 56 and in today's class we are going to learn some structures. Okay? आज की क्लास में मैं आप लोगों को 5 स्ट्रक्चर ऐसे सिखाऊंगा जो कि बहुत यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ में. ओके? सो आज की क्लास को शुरू करते हैं टाइम ज़ाया के बिना. तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर श्योर. ओके, मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर श्योर. ओके, तो चलो इस स्ट्रक्चर को जुमलों की मदद से देखते हैं, यानी कुछ एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों को समझने के लिए. ओके, तो हमारे पास पहला एग्जांपल है, यानी कि पहला उर्दू सेंटेंस है, वो जाकर रहेगा, यानी कि श्योर है, यकीनन वो जाएगा, वो जाकर रहेगा. सो हम इस सेंटेंस उर्दू सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनाएंगे. ओके, तो देखो जो स्ट्रक्चर में जो फार्मूला है हम उसको फॉलो करेंगे इस जुमले को इंग्लिश में बनाने के लिए. तो देखो स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हमने लगाना है. क्या है सब्जेक्ट? वो है, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे ही. एंड देन सब्जेक्ट के बाद विल, तो विल लगाएंगे. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है जाना. ओके, तो जाना की इंग्लिश है गो, ही विल गो. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ, तो फॉर श्योर लिखेंगे. ओके, फॉर श्योर, ही विल गो फॉर श्योर, वो जाकर रहेगा, ही विल गो फॉर श्योर. ओके, तो देखो दूसरा एग्जांपल है, उर्दू जुमला है, मैं उसे मना कर रहूँगी, मैं उसे मना कर रहूँगी. सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा आई विल कन्विंस हर फॉर श्योर. ओके, तो देखो आई विल कन्विंस हर फॉर श्योर, मैं उसे मना कर रहूँगा. तो देखो कितना सिंपल है उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. बस आपने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को अपने जहन में रखना है. तो आगे कोई भी उर्दू जुमला हुआ इस तरह का, तो आप लोग खुद ब खुद ये जुमला इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. ओके, यानी कि इस तरह का जुमला हुआ तो आप लोग किस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे. ओके, सो हमारा तीसरा उर्दू जुमला है, मैं उसे एहसास दिलाकर रहूँगा, मैं उसे एहसास दिलाकर रहूँगा. इंग्लिश ट्रांसलेट है आई विल मेक हिम रियलाइज फॉर श्योर, मैं उसे एहसास दिलाकर रहूँगा, आई विल मेक हिम रियलाइज फॉर श्योर, मैं उसे एहसास दिलाकर रहूँगा. ओके, तो देखो आप लोग कितना आसान है ये जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. बस आप लोगों ने अपने जहन में रखना है ये स्ट्रक्चर, फिर खुद ब खुद आप लोग इन जैसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो हमारी लास्ट जुमला है इस स्ट्रक्चर का, निम्रा मेहंदी लगा कर रहेगी, निम्रा मेहंदी लगा कर रहेगी. इंग्लिश ट्रांसलेट है निम्रा विल एप्ली हिना फॉर श्योर, निम्रा विल एप्ली हिना फॉर श्योर, निम्रा मेहंदी लगा कर रहेगी. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ये श्योर है, यकीनन वो ज़रूर ये करेगा. तो हम उसी वक्त हम इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे. ओके, मुझे यकीन है कि आप लोगों की समझ में आया होगा ये वाली स्ट्रक्चर. तो मैंने देखो स्टूडेंट्स कितना एग्जांपल्स दिया इस स्ट्रक्चर का. तो आगे देखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को. हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है सो व्हाट, सो व्हाट के बाद सवालिया निशान. ओके, क्वेश्चन मार्क प्लस सेंटेंस. सो व्हाट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, सेंटेंस यानी कि कोई भी सेंटेंस होगा. ओके, तो इन्हें जुमलों की मदद से देखते हैं. तो पहला जुमला है हमारे पास, तो क्या हुआ एक और खा लो, तो क्या हुआ एक और खा लो, तो क्या हुआ, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है सो व्हाट. ओके, तो क्या हुआ सो व्हाट. एंड देन एक और खा लो, ईट वन मोर. फुल इजी टू ट्रांसलेटिंग, बहुत आसान है इन जैसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. बस आप लोगों ने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, हमेशा अपने जहन में रखना है. ओके, तो हमारे पास दूसरा जुमला है, तो क्या हुआ तुम अपना मुंह धो लो, थोड़ा बेहतर महसूस करोगी. इंग्लिश ट्रांसलेट है सो व्हाट क्वेश्चन मार्क.
वॉश योर फेस यू विल फील बेटर। सो व्हाट, तो क्या हुआ, वॉश योर फेस यू विल फील बेटर। सो व्हाट, क्या तो क्या हुआ, वॉश योर फेस यू विल फील बेटर, अपना मुंह धो लो, थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। ओके। सो तीसरा जुमला है, तो क्या हुआ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। तो क्या हुआ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। सो व्हाट, स्टे फॉर अ व्हाइल। सो व्हाट, स्टे फॉर अ व्हाइल। तो इस जुमले को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ओके, मैं आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देता हूँ ये वाले जुमले को। तो क्या हुआ, मैं कल इसे पहन लूँगा। तो क्या हुआ, मैं कल इसे पहन लूँगा। तो इस जुमले को इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट करोगी ना, ठीक है। तो हमारी तीसरी स्ट्रक्चर है द थिंग इज दैट प्लस सेंटेंस, और द पॉइंट इज दैट प्लस सेंटेंस। द थिंग इज दैट और द पॉइंट इज दैट। आप लोग इन दोनों में से किसी को अपने सेंटेंस में यूज करो, ये दोनों सही रहेगा। ओके, द थिंग इज दैट और द पॉइंट इज दैट प्लस सेंटेंस, लेकिन दोनों का सेंटेंस राइट निकलेगा। ओके, तो इन्हें जुमलों की मदद से देखते हैं। पहला जुमला है हमारे पास उर्दू जुमला है, बात यह है कि वो अब चल नहीं सकेगी। बात यह है कि वो अब चल नहीं सकेगी। तो बात यह है, तो इसका इंग्लिश ये है द थिंग इज दैट या द पॉइंट इज दैट। अब जो भी अपने जुमले में इस्तेमाल करें वो राइट है। ओके, तो यहाँ मैं द पॉइंट इज दैट का यूज़ करता हूँ। द पॉइंट इज दैट, उसके बाद कि वो अब चल नहीं सकेगी। शी विल नॉट बी एबल टू वॉक एनी मोर, कि अब वो चल नहीं सकेगी। शी विल नॉट बी एबल टू walk anymore. The point is that she will not be able to walk anymore. बात यह है कि वो अब चल नहीं सकेगी। ओके, दूसरा जुमला, बात यह है कि वो यहाँ आने से डरता है। बात यह है कि वो यहाँ आने से डरता है। So, the thing is that he is afraid of coming here. The thing is that he is afraid of coming here. बात यह है कि वो यहाँ आने से डरता है। द थिंग इज दैट ही इज अफ्रेड ऑफ कमिंग हेयर, या द पॉइंट इज दैट ही इज अफ्रेड ऑफ कमिंग हेयर। जो कोई भी आप इस्तेमाल करें अपने जुमले में इन दोनों में से, द पॉइंट इज दैट और दैट थिंग इज दैट। ओके, सो तीसरा जुमला है, बात यह है कि अली की हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की। बात यह है कि अली की हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की। इंग्लिश ट्रांसलेट है द पॉइंट इज दैट अली डजंट हैव करेज टू फेस हर। ओके, बात यह है कि अली की हिम्मत नहीं है कि उसका सामना करने की। द पॉइंट इज दैट अली डजंट हैव करेज टू फेस हर। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स हुए हमारी तीसरे स्ट्रक्चर के। हमारा चौथा स्ट्रक्चर है द थिंग वाज दैट और द पॉइंट वाज दैट प्लस सेंटेंस। हमारी ये वाली जुमले में और वो जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसी जुमले में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि वो जारी में इस्तेमाल होता है और ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। ओके, बस फ़र्क यही है। इज आर एम वाज वर। ओके, द थिंग वाज दैट और द पॉइंट वाज दैट प्लस सेंटेंस। तो हमारे पास पहला जुमला है बात ये थी। मतलब बात ये थी गुजरे हुए वक्त में, बात ये थी, जारी में नहीं थी। ठीक है, बात ये थी कि उस वक्त मैं मसरूफ़ था। बात ये थी कि मैं उस वक्त मसरूफ़ था, यानी कि गुजरे हुए वक्त में मैं मसरूफ़ था। तो इंग्लिश ट्रांसलेट है द पॉइंट वाज दैट आई वाज बिजी दैट मोमेंट। द पॉइंट वाज दैट आई वाज बिजी दैट मोमेंट। बात ये थी कि मैं उस वक्त मसरूफ़ था। द पॉइंट वाज दैट आई वाज बिजी दैट टाइम और दैट मोमेंट। राइट। सो दूसरा जुमला है बात ये थी कि तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे। बात ये थी कि तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे।
इंग्लिश ट्रांसलेट है, द पॉइंट वॉज दैट यू डिड नॉट वॉन्ट टू इवन मीट टू मी। द पॉइंट वॉज दैट यू डिड नॉट वॉन्ट टू इवन मीट टू मी। बात ये थी कि तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे। द पॉइंट वॉज दैट यू डिड नॉट वॉन्ट टू इवन मीट टू मी। ओके, सो तीसरा जुमला है, बात ये थी कि तुम्हें उसे दुख नहीं देना चाहिए था। बात ये थी कि तुम्हें उसे दुख नहीं देना चाहिए था। इंग्लिश ट्रांसलेट है, द थिंग वाज दैट यू शुड नॉट हैव बेट्रियड हिम। ओके, सो हमारी जो पांचवा स्ट्रक्चर है वो ये है, एज यूजुअल प्लस सेंटेंस। एज यूजुअल प्लस सेंटेंस। ओके, इस तरह के जुमले बहुत हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग भी बेटर फील करोगी इन जैसे जुमलों से। हमारे पास पहला जुमला है, हमेशा की तरह तुम लेट हो। हमेशा की तरह तुम लेट हो। इंग्लिश ट्रांसलेट है, एज यूजुअल यू आर लेट। एज यूजुअल यू आर लेट। हमेशा की तरह तुम लेट हो। एज यूजुअल यू आर लेट। हमेशा की तरह तुम लेट हो। दूसरा जुमला है, हमेशा की तरह तुमने उसका मजाक उड़ाया। हमेशा की तरह तुमने उसका मजाक उड़ाया। इंग्लिश ट्रांसलेट है, एज यूजुअल यू जीर्ड एट हिम। एज यूजुअल यू जीर्ड एट हिम। हमेशा की तरह तुमने उसका मजाक उड़ाया। तीसरा जुमला है, हमेशा की तरह तुमने ये खरीद लिया। हमेशा की तरह तुमने ये खरीद लिया। इंग्लिश ट्रांसलेट है, एज यूजुअल यू बॉट इट अगेन। हमेशा की तरह तुमने ये खरीद लिया। एज यूजुअल यू बॉट इट अगेन। चौथा जुमला है, हमेशा की तरह उसने दोबारा खाना खा लिया। हमेशा की तरह उसने दोबारा खाना खा लिया। इंग्लिश ट्रांसलेट है, एज यूजुअल शी एट फूड ट्वाइस। हमेशा की तरह उसने दोबारा खाना खा लिया। एज यूजुअल शी एट फूड ट्वाइस। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए काफ़ी है समझने के लिए। ओके, तो मैं आप लोगों को एक उर्दू जुमला देता हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेजिए, ताकि मैं देखूँ आप लोगों की समझ में आ रही है या नहीं। ओके, वो ये है सेंटेंस, उर्दू जुमला, हमेशा की तरह तुमने उसे दोबारा मार दिया। तो देखो आप लोगों की समझ में आते हैं या नहीं स्ट्रक्चर्स। तो आप लोग इसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में भेजना और साथ में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ओके, सो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर आप क्यों वीडियो लेट अपलोड करते हो यूट्यूब पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब ये है कि मुझे अक्सर टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मुझे लेट वीडियो अपलोड करना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं आइंदा फोकस करूँगा, वीडियो अपलोड ज़रूर जल्दी करूँगा। बस आप लोगों ने हाजिर रहना है। ओके, क्लास अटेंड करना है। इंशाल्लाह आइंदा मैं फोकस करूँगा, क्लासेस जल्दी जल्दी होंगी इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने हाजिर होना है। तो आज की क्लास बस यही हुआ। नेक्स्ट क्लास के साथ अब मिलेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दुआ में याद रखना और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।